से हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये वीडियो कल की है, मतलब कि फ्राइडे की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैं लगी हुई हूँ सफाई में। किचन की मैंने कर ली थी, आपको पहली वीडियो में मैंने दिखाया था दूसरे चैनल पे। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे खूब अच्छे से आज मुझे झाड़ पूंछ करनी है, क्योंकि आज बिना करे काम नहीं चलेगा। एक तो इतना ज़्यादा मुझसे हो ही नहीं रहा डेली, आपको बताऊँ। बस नॉर्मली मैं डस्टिंग कर देती हूँ, बाकी डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही, जैसे अच्छे से झाड़ना पूछना नहीं हो पाता। लेकिन आज इस वजह से करना पड़ रहा क्योंकि धूल मिट्टी घर में बहुत ज़्यादा आ गई। रात तूफान आया तो उसने बुरा हाल कर रखा घर का, तो उसकी वजह से मुझे आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं रहा जाता कि ये भी ना साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर गंदा लगता है अपने आप। डस्ट भी फिर नुकसान देती है सबको ही, और वैसा भी अच्छा नहीं लगता, गंदा गंदा सा ही रहता है। मतलब जब तक क्लीनिंग नहीं होगी अच्छी तरीके से तो मन परेशान ही रहता है मेरा, तो ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़े से खूब अच्छे से विंडो वगैरह डोर सारे झाड़ दिए। बाद में मैं कपड़े वैसे मारूंगी इन पर टॉवल वगैरह गिल्ला करके, बट अभी मैंने झाड़ दिया जिससे कि जो धूल मिट्टी है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और यहाँ पे मैंने बेडशीट भी झाड़ दी है, मतलब दूसरी चेंज कर दी है, वो वाली निकाल दी। सभी बेड की आज मुझे बेडशीट निकालनी। और यहाँ कृष्णा आ गया था। कृष्णा स्कूल नहीं गया था, और मैं भैया से पूछ रही थी कि क्यों नहीं गया। उसको रात लगी होगी चोट, तो इस वजह से वो नहीं गया। उसके कमर में काफ़ी सारी चोट लग रही। तो कूलर वगैरह वहाँ से मैंने निकाल के बाहर कर दिया, थोड़ा सेटिंग सी कर दिया, ऐसा डस्टिंग कर दिया है। उसके बाद फिर रूम थोड़ा खाली सा कर दिया, जिससे कि जो क्लीनिंग है, झाड़ू पोछा है, वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो अब देखिए मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। दूसरे रूम में भी मैंने खूब अच्छे से टेबल वगैरह झाड़ दी, जो उधर जो ऑयल वगैरह रखते हैं जिस पे, विंडो भी झाड़ दी। और यहाँ पे देखिए मैंने जो सोफ़े हैं ये छोटे वाले ये कर दिए बाहर, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। यहाँ मैंने अलमारी इस साइड कर दी। असल में क्या है, अभी हम दूसरे वाले रूम में सोते हैं कूलर चला के, और वो वाला बेड थोड़ा छोटा पड़ता है। हम तीनों माँ बेटी बेड पे पड़ते हैं, और ज़्यादातर मुझे आदत भी इसी वाले बेड पे लेटने की है, तो उस पे लेटने में मुझे थोड़ी दिक्कत रहती है और भीड़ भाड़ सी रहती है। सर्दियों में तो लेट जाते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। और फिर गुड्डू के पापा फोल्डिंग बिछाते हैं, तो इस वाले रूम में फोल्डिंग नहीं डल रहा था, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी, तो उस वाले में ही डालना पड़ रहा था। और उसमें एक तो बेड छोटा, और दूसरा मतलब थोड़ा जैसा गद्दे वगैरह का फ़र्क हो जाता है वो हो रहा था, तो उस पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने ये इधर ही स्पेस कर दिया कि फोल्डिंग भी इधर ही आ जाए, और अब हम सब लोग इधर ही सो जाएंगे आराम से इस वाले में। अभी दूसरे में सो रहे थे ना, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं था फोल्डिंग का। फिर फोल्डिंग पे गुड्डू के पापा लेट जाते हैं, हम तीनों माँ बेटी बेड पे। और ये कूलर हमारे पास एक ही है, तो बस ये है कि एक जगह सब लेट जाते हैं, और अच्छी हवा देता है ये वाला कूलर हमारा, बहुत ठंडी हवा देता है इसमें, मतलब बहुत रिलैक्स मिलता है। और आजकल जैसा हवा आंधी तूफान सा चलता है, तो लाइट भी बहुत परेशान करती है। अगर एसी में भी लेट जाए, वैसे तो उधर कन्हैया लेटता है, लेकिन अगर हम भी लेट जाएं तो रात को दिक्कत होती है, क्योंकि एसी नहीं चल पाता, कूलर भी नहीं चल पाता। मतलब गर्मी में फ़ैन ही चलते हैं उधर भी इधर भी। तो इधर थोड़ा सा ये है कि मतलब रिलैक्स सा मिलता है, विंडो वगैरह खोल लेते हैं तो उधर भी, लेकिन उधर नहीं खोल पाते, इधर खोल लेते हैं। तो बस ज़्यादातर आदत हमें इस वाले रूम में सोने की है, सबसे बड़ी बात यह है, तो इसीलिए इसी में ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है लेट के। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्पेस कर दिया, ये अलमीरा इस साइड कर दी और सोफ़े बाहर निकाल दिया। अभी देखती हूँ कहाँ कहाँ रखने सोफ़े मुझे। मैं जब से मैं ऑफिस में से निकले तो मैं बेचारे कभी इधर ऐसे ही हो रहे, क्योंकि उनकी परमानेंट जगह एक जगह रखी नहीं जा रहे, मतलब अच्छे से कभी इधर हो रहे। ऑफिस में ही सेट थे मैं, तो वहाँ पे अभी भैया काम करने लगे, तो इस वजह से। तो यहाँ देखिए रूम दोनों मैंने खाली कर दिए थे, अच्छे से सेट कर दिया झाड़ पोंछ के। तो फिर आंटी लगा रही है रूम के अंदर झाड़ू, और इधर
मैंने आपको दिखाया था कि डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मंदिर वगैरह भी मुझे हटाने पड़ेंगे। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे ही कपड़ा वगैरह मार के काम चल जाएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, इनके नीचे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी है। और आपको जैसा मैं बोल ही रही कि जब से मैं घर से आई हूँ, मेरे से अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाई, और कुछ चीज़ें जैसा सामान एक जगह रखा तो उसको हटा के ही झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है। 10-15 दिन में तो लगाती हूँ, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने सोचा चलो आज लग तो रही हूँ तो साथ साथ अपना ये भी कर लेती हूँ। ये मंदिर वगैरह हटा के और ये टेबल तो यहाँ पे झाड़ू लगा के धो दूँगी, पोछा लगा दूँगी, तब जाके कर दूँगी। और मंदिर की सफाई तो सुबह कर ली थी, जब पूजा की थी, अंदर से साफ़ सफाई हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो ये है लैपटॉप वगैरह जिससे टीवी चलता है, और ये मार्शल वगैरह मैंने अंदर रख दिया। कई बार ऐसा हो जा कि हाथ उठ लग के गिरने का डर रहता है। आंटी कहने लगी कि इसको अंदर रख दे, कभी ये मतलब गिर जाए। तो यहाँ पे बस ये वाली जो रैक है ये भी हटा के रख दूँगी। और मतलब इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, एक तो अब धूल मिट्टी हुई, और वैसे भी मैंने बताया कि बहुत दिन हो गए मुझे अच्छी तरीके से साफ़ किए हुए, तो इस वजह से तो यहाँ हटा के भी खूब अच्छे से झाड़ू लगा दी। जाले भी निकले काफ़ी सारे उसके नीचे से। तो बस यही थोड़ा सामान यहाँ बाहर ज़्यादा हो गया, आप देख रहे होंगे, और जगह कम मिल रही कि कैसे करनी साफ़ सफाई कैसे नहीं। तो इसी तरीके से मैं और आंटी दोनों ही लग रहे हैं। और बच्चों के खेल खिलौने भी इधर पड़े इधर उधर हो रहे, वो भी मैंने सारे सेट कर दिए, बुक भी सारी रख दी। और ये एक सोफ़ा मैंने अंदर कर दिया है इधर वाले बेड वाले कमरे में, मतलब जहाँ पे मेरी कंप्यूटर टेबल। और ये कूलर मैंने निकाल दिया बाहर, इसको करूँगी दूसरे वाले रूम में, इसलिए निकाल रही हूँ जिससे कि अंदर रूम में भी अच्छे से पोछा लग जाए। तो इधर आंटी ने झाड़ू लगा दी जहाँ पे उन्हें स्पेस मिला। असल में मुझे पहले मैं सोच रही थी कि झाड़ू से ही काम चल जाएगा, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो झाड़ू से नहीं काम चलेगा, और मुझे यहाँ पे धोना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखे मैंने सारे सोफ़े हटा दिए, और आंटी पहले लगाने लगी झाड़ू, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रही है बहुत ज़्यादा। और मैंने इसके पापा को कई बार बोल दिया कि ये डोर के पास की वो फाइबर से मंगा लो, जिससे जो नीचे लगती है, और इसमें फिर स्पेस नहीं रहेगा। देखिए काफ़ी स्पेस है नीचे, तो मिट्टी भी आती है, और दोनों साइड घर के मिट्टी पड़ी है, इधर भी गली में इधर भी, तो थोड़ी सी हवा चलती है तभी आ जाती है। अब कितना भी कुछ भी कर लो फिर भी आती रहती है। तो यहाँ पे देखिए आंटी ने जो इधर मिट्टी थी वो सारी बाहर गली में कर दी, बाहर से फिर मैंने वो साइड में कर दी। अब यहाँ पे देखिए मैं लगी हूँ धोने के लिए, आंटी लगा रही है रूम में पोछा। आंटी ने पहले रूम में धोया आगे आगे करके, जिससे कि डस्ट सी बाहर निकल जाए, और फिर पोछा लगाया। और इधर मैं बस इधर जो डोर है वहाँ पे धो दूँगी, क्योंकि उधर ज़्यादा गंदा हो रहा। और वहाँ पे फिर बाद में पोछा लग के ये जो सोफ़ा है ये सेट कर दूँगी। उससे पहले मैंने ये सोफ़े वगैरह झाड़ दिए अच्छे से, मैं कहा इनकी धूल मिट्टी अभी जो है वो निकल जाएगी, वरना बाद में करूँगी तो फिर वो बाद में किसी न किसी सामान के ऊपर बैठेगी। तो इसीलिए धोने से पहले ही मैं साफ झाड़ सी दिए मैंने, और कवर वगैरह भी सारे मैं चेंज करूँगी। इधर आंटी शैम्पू वाला पानी ले रही है, पानी के अंदर मतलब शैम्पू डाल लिया, तो मैं कह रही कि वो मार दूँगी अंदर, जिससे कि अच्छे से साफ़ सा हो जाए। तो मैंने उनकी बाल्टी भर दी है, और फिर मैं इधर दरवाज़ा और इधर गली के साइड जितना भी है धूल मिट्टी सारा वो धो दूँगी। फिर जैसा मैं बता रही कि फाइबर नहीं है नीचे गेट के, तो एक गट्टा लगा के रखते हैं जिससे कुछ अंदर ना आए, और मिट्टी व धूल तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वो भी मैंने वहाँ पे धो दिया, क्योंकि वो भी बहुत गंदा हो रहा था। तो यहाँ पे मिट्टी तो इतनी ज़्यादा हो रही, बस आपको क्या बताऊँ, ऐसा हो रहा जैसा कि मतलब पूरे रेत का ही घर हो, ऐसा हो रहा। और बहुत ज़्यादा मन मेरा ना किरकिरा हो जाता है, मतलब दांत भी किरकिराते हैं जब मुझे मिट्टी वगैरह ऐसा दिखती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इधर से थोड़ा थोड़ा करके धोया, फिर मोटर बीच बीच में बंद करती रही, और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं झाड़ू लगाती रही, जिससे कि थोड़ा रास्ता भी मिल जाए, और ये सोफ़े वगैरह अच्छे से सेट भी हो जाए। मतलब कि इधर उधर करने की ना ज़्यादा जगह भी नहीं थी, और थोड़ा सामान ही इधर उधर करती रही जो रखने का था। बाकी ये सोफ़े वगैरह इधर नहीं रखे जा रहे थे, तो इनको थोड़ा थोड़ा सरका के इधर उधर, तो तब जाके मैंने यहाँ पे साफ़ किया, मैंने और आंटी ने मिल के।
तो अभी थोड़ा सा इधर सरका दिया जिससे कि जो ऊपर है विंडो वो भी धो दूँ। वो भी मैंने देखा उसमें भी मिट्टी मिट्टी हो रही बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा चलो साथ साथ जब लगी रही हूँ तो ये भी कर देती हूँ, ये क्या नाम, विंडो भी, वरना तो फिर बाद में नहीं होती। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी बैठी थी, तो मैंने क्या किया, ये मंदिर भी हटा दिया साइड में, उसके नीचे भी धो दूँगी और विंडो भी सारी धो दूँगी। और आंटी ने यहाँ पे नीचे फर्श पे डाल दिया शैम्पू वाला पानी कि ये यहाँ पे ना जहाँ पे मिट्टी सी जम रही, जैसा सामान उठाए काफ़ी दिन हो गए तो हो ही जाता है एक जगह जमा हुआ सा, तो फिर इस वजह से यहाँ पे मैं का साफ़ कर दूँगी। तो देखिए विंडो वगैरह मैंने धो दी, पर्दे अच्छी तरीके से सेट कर दिया, जो सामान वहाँ रखने का था वो रख दिया है और बस इधर की हो गई है। अब इधर मैंने पोछा भी लगा दिया, सोफ़ा रखना जहाँ पे इतने स्पेस में, और इधर दूसरी साइड आंटी ने लगा दिया जहाँ पे मंदिर रखना और वो वाली रैक रखनी है जिस पे मार्शल और लैपटॉप वगैरह रखा रहता है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे से आज मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन क्लीनिंग हो चुकी थी पूरी कंप्लीट और बहुत रिलैक्स भी मिला, थकन भी हुई, क्योंकि जब अब इतना मैं बताती हूँ कि काम नहीं होता और आज काम ज़्यादा किया तो बहुत ज़्यादा थकन भी हो गई थी, लेकिन एक जगह सुकून भी मिला कि हाँ आज ये घर अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया, मतलब काफ़ी दिन से मैं सोच ही रही थी। तो यहाँ पे देखिए बस ये सोफ़ा सेट कर दूँगी अच्छे से। पहले मैंने ये छोटे वाला इस साइड कर दिया, आंटी कहने लगी कि इधर कर दे इसको और ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा, तो फिर मैंने दूसरी साइड कर दिया। इधर देखिए आंटी ने पोछा लगा दिया जहाँ पे सोफ़ा रखना, मतलब लगा तो मैंने भी दिया था एक बार, फिर बार बार पैर पैर से हो जाते हैं, तो फिर मैंने देखिए बड़े वाला सोफ़ा ये सिंगल वाला उधर कर दिया और छोटे वाला इधर कर दिया, क्योंकि उधर तो ज़्यादा हम जगह यूज नहीं करते, इधर वाली ज़्यादा यूज होती है, तो वो मतलब कम स्पेस रहेगा सोफ़े का, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया, कवर वगैरह भी मुझे उतार कर रखने हैं, इनके धोने हैं सारे, तो मैंने सोचा नहीं पहले ये लगा दूँ, सेट सा कर दूँ, यहाँ से फ़र्श वगैरह धुल जाएगा तब जाके आराम से फिर ये सोफ़ा सेट हो जाएगा। और कपड़े भी नहीं मैंने आज धोए, कपड़े या तो शाम को धोंगी या कल धोंगी, क्योंकि अभी थक गई थी बहुत ज़्यादा, हिम्मत नहीं थी। फिर अगर कपड़ों में लगती तो फिर मेरे से आंटी के साथ ना होता काम, क्योंकि मैं भी थक जाती है, उन्हें तो और भी ज़्यादा काम करना पड़ता है कई घरों का, तो इसी वजह से मैं अपने आप साथ में मिल के उनके काम कराती हूँ और फिर अपनी मर्ज़ी से भी हो जाता है, जैसे हम चाहते हैं इस तरीके से भी सारा काम हो जाता है। तो उधर मैंने बगल में पूरा धो दिया, जहाँ से सोफ़ा सारे अच्छे तरीके से झाड़ू मार के, इधर जहाँ पे मोटर है कुई है इधर भी झाड़ू मार के बहुत अच्छी तरीके से पाइप से धो दिया। और आंटी लगा रही है वाइपर करके फिर मैं अपना पोछा लगा दूँगी। और साथ साथ ही आटे वाला गट्टा था वो जो मैंने वहाँ से निकाला था वो भी धो दिया साथ साथ ही, क्योंकि आटे का जो भी थैला होता है गट्टा होता है मैं साथ साथ उसको खाली करके धो देती हूँ, जिससे कि दोबारा आटा पिसवाने में दिक्कत ना हो। वरना तो कई बार होता है कि ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें जाले वगैरह लगने का डर रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं धोने लगी थी ऊपर जो बेल है वो ये मनी प्लांट की, क्योंकि इसके ऊपर भी मिट्टी मिट्टी बैठी थी। सुबह इसके पापा साफ़ तो कर रहे थे उसने, लेकिन मैंने ही उनको बोल दिया था, मैं कहा मैं पानी से धो दूँगी। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हुई, यहाँ एक गट्टा रखा है गेहूँ का पौड़ियों पे, तो वहाँ पानी चला गया, तो फिर इसीलिए मैंने ये पूरी बेल नहीं धोई, थोड़ी सी धोई। उसके बाद में जब ये यहाँ से गेहूँ उठ जाएंगे तब जाकर धोऊंगी, वरना तो गेहूँ के अंदर पानी चला जाएगा, ख़राब हो जाएंगे। तो फिर जो नीचे नीचे पौड़ी थी वो धो दी मैंने, जो 2-3 खाली थी, ऊपर की नहीं धुली, क्योंकि ऊपर वो गेहूँ हटेंगे तभी जाकर धुलेगा। सफाई जी जो पौड़ियों की वो तभी हो गए। और उधर आंटी वॉश बेसिन वगैरह देखे धोने में लग रही, वाइपर लगा रही है, और मैंने लगभग इधर का सारा धो दिया। तो ये जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारे कपड़े वगैरह धुलने के वो मशीन में रख दिए, कुछ तो कुछ मशीन के ऊपर रख दिए, और जो कुर्सी वगैरह वो उठा दी, जिससे कि थोड़ा थोड़ा हमें जगह भी मिल जाए और सफाई भी हो जाए। तो इसी तरीके से आज बहुत मेहनत करके घर को क्लीन कर दिया। और ये धूल ने तो आज बुरा हाल ही कर दिया था, धूल मिट्टी आंधी तूफान ने घर का बहुत बुरा हाल कर दिया था। मतलब कि सुबह तो पैर रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए धो दिया, बस साथ साथ मैं वाइपर मार दूँगी, आंटी पोछा लगा देगी, तो इसी तरीके से अपना सारा हो जाएगा।
और उधर गली तक धो दिया पूरा। बल्कि मैं आंटी को ना भी करती रहती हूँ कि पानी जाएगा दूसरों के घर के सामने तो फिर गिल्ला हो जाएगा। तो आंटी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, गर्मी हो रही, सूख जाएगा और फिर धोया तो जाता ही है, सब धोते हैं और ये मिट्टी तभी साफ़ होगी। तो यहाँ पे फिर मैंने जो ये दरवाजे वगैरह ये भी धो दिए थे बाल्टी भर के, बाहर से। अंदर से तो आंटी नहीं धो दिए थे क्योंकि इनके ऊपर भी मिट्टी चिपक रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ लगभग साफ़ सफाई हमारी होगी, बस थोड़ा सा बार बार का ये पोछा रह गया। उसके बाद मैं करूँगी पूरे घर की सेटिंग कैसे कैसे की मैंने वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। और बस इस वीडियो में इतना ही। और कमर की तो बुरा हाल हो गया, थक गई बहुत, अब बस मैं रेस्ट करूँगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।